तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। खुशबख्त, खुशबख्त। जी बीजी। यहाँ आओ बेटा, इसे कमरे में लेकर जाओ, इसे बहुत तेज बुखार है। पानी की पट्टियां भी करना, मैं दवा लेके आती हूँ। शाबाश, बहुत तेज बुखार हो रहा है। चलो आओ मेरे साथ। जाओ बेटा। अच्छा, देख के, आराम से देख के, आराम से। तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। आराम से लेटो। आराम से लेट जाओ। मैं ठंडे पानी की पट्टियां लेके आती हूँ, तुम आराम करो। बेटा आ जाएंगी मम्मा, कुछ नहीं होता। मम्मा किधर है? बेटा ये दवा खा लो, फिर दूध भी पी लेना, बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाबाश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी भी। अरे तुम क्यों रोने लग गई हैं? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कुछ नहीं, बस मामा की याद आ गई। मैं हूं ना तुम्हारी माँ, रोने की जरूरत नहीं है। और खुशबख्त भी तो है, बिल्कुल तुम्हारी बहनों की तरह। बड़ी भी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की क्या बात है बेटा, बस दुआ करो मेरा ये नेक अमल कबूल हो जाए। एक बात बताओ, जब तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी तो बाहर जाने की क्या जरूरत थी? वो बड़ी भी, मुझे पहली ड्रेस का ऑर्डर मिला था, तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द वो तैयार हो जाए। अरे बेटा, जान है तो जहान है, सब काम अपने वक्त पर होते हैं, सब काम हो जाएंगे। ठीक है, चलो। शाबाश। बहन का ख्याल रखना। अच्छा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम बाबूजी। आप? अरे वाह, आपने तो सब्जी लगा ली। ये सब आपकी वजह से हो बाबूजी। कल जो आपने पैसे दिए थे ना, मैं उससे सब्ज़ी ख़रीद के लाया हूँ। अब इस सब्ज़ी बेचूँगा और पैसे कमाऊँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात दूर करे, अल्लाह तुम्हें आफात बलियात से बचाए।
हारिब, ये हारिब को क्या हुआ? कोई जरूरत नहीं उसे आवाज देने की। जब वो हमसे बात नहीं कर रहा तो हम उसके पीछे क्यों जाए? खुद ही आ जाएगा। देखो यार, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक हम उससे सॉरी नहीं करेंगे वो हमसे बात नहीं करने वाला। सॉरी? हम क्यों करें सॉरी? हर किस बात के लिए? सॉरी हारिब को करना चाहिए। देखो, हम में से कोई उससे बात नहीं करेगा। अगर वो हमसे बात करता है तो ठीक है, वरना हमारा भी ईगो है। और वो लड़की, उस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। I don't know why, but I just hate that girl. अरे यार, उस बेचारी का क्या कसूर? अपने आप में बहुत मासूम बनती है। नहीं यार, चल छोड़, हाँ चलते हैं। ऐसा ही टेंशन ले रहा है यार, क्या? आओ आओ बेटा, बैठो। कैसी तबीयत है? अब बहुत बेहतर है बड़ी। आप क्या कर रही थी? बस बेटा, माजी की यादों में खोई हुई थी। बड़ी भी आपका एल्बम है? हाँ मेरा। मैं देख लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह बड़ी भी, आप तो जवानी में बहुत खूबसूरत थी और खूब सस्ती सवरती भी थी। बड़ी भी, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ हाँ पूछो। बड़ी भी, आपने शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही बेटा। बड़ी भी बताएं ना, क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? ये क्या मौजू छेड़ दिया बेटा तुमने? बड़ी भी बताएं ना प्लीज। अच्छा, अपनी बेटी समझकर ही बता दो। तो क्या तुम्हें मैं पहले अपनी बेटी नहीं समझती? हाँ, की थी मोहब्बत मैंने किसी से। अच्छा, कौन थे वो? आपकी उनसे शादी क्यों नहीं हुई? माजी के कुछ किस्से इतने दर्द भरे होते हैं कि उन्हें ना ही याद किया जाए तो बेहतर होता है बेटा। क्यों बड़ी भी, ऐसा क्या हुआ था? प्लीज बताएं ना, मुझे जानना है। बहुत जिद्दी हो बेटा तुम। प्लीज। अच्छा बेटा, तो फिर सुनो। वो हमारे रिश्तेदारों का बेटा था। हमारा बचपन साथ गुजरा, इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे बड़े हुए। फिर जवानी में मंगनी हो गई। और फिर मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई। बहुत मुबारक हो अमजद, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। तुमने मेहनत भी तो कितनी की है इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो। अमजद, वो रात को ना अब्बू अम्मी से बात कर रहे थे कि अब हमारी शादी कर दी जाए। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में ही हमारी शादी की ख्वाहिश पूरी होती देख लें। गजाला, तुम जानती हो मैंने अभी इम्तिहान पास किया और पहले मैं कोई अच्छी सी नौकरी देखूंगा, फिर शादी करूंगा। और चाचा को कुछ नहीं होने वाला, तुम उनकी फिक्र मत करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। मुझे भरोसा है अल्लाह पर वो चाहते हैं कि ये काम जल्दी हो जाए। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जैसे चाहोगे, जिस हाल में चाहोगे मैं रह लूंगी। हाँ गजाला, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरे साथ हो तुम्हें दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी हो। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं सब ठीक कर लूँगा और चाचा से मैं खुद बात कर लूँगा, ठीक है? अमजद, मैंने तुझे बाप बनकर पाला है, पढ़ाया लिखाया, क्योंकि मैंने अपने मरहूम भाई के साथ वादा किया हुआ था। और जब तुम कुछ बन गए हो तो हमसे दूर जाने की बात कर रहे हो। अरे चाचा, आप लोगों के सामने ही है,
मैं कब से नौकरी की तलाश कर रहा था लेकिन नहीं मिली, और अब मुझे भी शर्मिंदगी होती है कि मैं अपने अखराजात आप लोगों से बर्दाश्त करवाऊं। ठीक है, तुम बाहर जाना चाहते तो जाओ, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या चाचा? तुम्हें जाने से पहले गजाला से निकाह करना पड़ेगा। मगर चाचा ये कैसे मुमकिन है? इसमें नामुमकिन वाली कौन सी बात है? चाचा नामुमकिन वाली कोई बात नहीं, लेकिन अभी ऐसा करना मुनासिब नहीं है। मैं अगर 2-4 साल वहाँ जम के मेहनत कराया तो अच्छे से हम दोनों की शादी हो जाएगी, वरना ऐसे निकाह करके जाने से ना मैं अपने काम के साथ इंसाफ कर सकूंगा और ना गजाला के साथ। तो इसका मतलब तुम गजाला के साथ निकाह नहीं करना चाहते हो? अरे मैंने कब ऐसा कहा चाचा? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कदमों पे खड़ा हो जाऊं और फिर गजाला को अपनाऊं। अब्बा जी आप अमजद की बात मान लें, वो ठीक कह रहा है, आप उसे थोड़ा वक्त दे दें, इसी में हम सबकी भलाई है। बेटी तू नहीं जानती परदेश कितना जहरीला नाग है, ये डस ले तो बंदा किसी काम का नहीं रहता है। अब्बा मुझे अमजद पे पूरा यकीन है। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहती हो मान लेते हैं। मैं हर महीने वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे परफ्यूम और करीमें भेजूंगा, और जल्दी इतने पैसे कमा के भेज दूंगा कि चचा जान का इलाज अच्छे से हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत ज़्यादा, और जल्द ही इस घर के सारे मसाइल हल कर दूंगा। ये क्या गजाला, तुम रो रही हो? अरे पगड़ी, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मेरे लिए? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम वहाँ सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने जा रहे हो। लेकिन याद रखना, अपने ख्वाबों की तकमील में तुम मेरे और मेरे माँ बाप के ख्वाब ना रोन देना। उसके खत आते थे, मैं इंतज़ार करती थी। और फिर एक दिन उसका खत मिला कि वो वापस आ रहा है। गजाला बेटा, तेरी खुशियों को नजर लग गई। क्या मतलब अम्मी जी? प्यारी गजाला, मुझे माफ कर दे।